नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो टेक्निकल पोस्ट होती है और जो पोस्ट आपका जनरल वाली होती है, इनकी कट ऑफ क्या गई हुई थी प्रीवियस टाइम में, यानी कि आपका जो वैकेंसी 2022-23 में आई थी उसमें कट ऑफ क्या गई हुई थी, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। जोन वाइज कट ऑफ क्या गई हुई थी, इसके अलावा जो वेट लिस्ट आती है उसमें कट ऑफ क्या गई हुई थी, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और फ्री नोट्स के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 जो आपका 22-23 का एग्जाम था। देखिए मैं 22-23 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका वेट लिस्ट थी ये आपका अभी तक आ रही है। तो वेट लिस्ट जो है, वेट लिस्टिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट अभी तक आ रही है। वैकेंसी इसकी 2022 में आई थी और जो आपका फेज 1 का एग्जाम है उसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो फेज 1 को मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, जो फेज 1 होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि फेज 1 को केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है। फेज 1 की कट ऑफ का फाइनल मेरिट से कोई भी संबंध नहीं है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 2 के पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे होगा। जो फेज 1 होता है ये केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है और फेज 1 में जितनी वैकेंसियां होती हैं उसके 15 गुना बच्चे फेज 2 के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात की जाए फेज 1 की कट ऑफ की, तो जो आपका 2022 की वैकेंसीज थी उसमें टेक्निकल और जनरल की जो कट ऑफ गई हुई थी, उसमें जो आपके कैंडिडेट जनरल वाले थे उनकी कट ऑफ गई हुई थी 65 नंबर के अराउंड। ये आपका आउट ऑफ 100 है। पेपर आपका 100 नंबर का होता है, आपको पता होगा। ओबीसी का गया हुआ था 63, एससी का 56, एसटी का 49 और एक सर्विसमैन का था 45 के आसपास। ये कट ऑफ जो है आपकी सभी जोनों को मिला करके हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। बाकी कट ऑफ आपकी जोन वाइज वेरी करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कट ऑफ आपकी जोन वाइज वेरी करेगी। तो ये आप का जो कट ऑफ मार्क्स थी ये फेज 1 की थी और फेज 1 का जो कट ऑफ पेपर था वो क्वालिफाइड नेचर का होता है। 15 गुना बच्चे आपका फेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर बात की जाए फेज 2 की, तो फेज 2 जो आपका रहता है इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो फेज 2 होता है इसकी कट ऑफ का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिलेक्शन में। तो इसलिए जो आपका फेज 2 रहता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए फेज 2 के कट ऑफ की, तो इसमें आपका पेपर 1 का 120 मार्क्स और पेपर 2 का 120 मार्क्स, टोटल आपका 240 मार्क्स पे कट ऑफ रिलीज की गई थी। यानी कि जो आपको यहाँ पे मार्क्स शो करेंगे ये आपके 240 में से नंबर रहेंगे। और कट ऑफ आपकी जोन वाइज जाती है। जोन वाइज कट ऑफ की अगर बात की जाए तो आपका जो नॉर्थ जोन था इसमें कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे, आपका 40,908 के आसपास कैंडिडेट अप्लाई किए थे। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जो आपका 2022-23 की कट ऑफ थी वो नॉर्थ जोन की कम गई थी, 99.75 मार्क्स गई हुई थी आपका 240 नंबर में से। क्योंकि बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग थोड़ा वीक होती है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स कम जाती है। कट ऑफ मार्क्स वेरी करती रहती है, हो सकता है कट ऑफ मार्क्स इस बार ज़्यादा जाए, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स के ऊपर और बच्चों की तैयारी कैसी है इस पर भी निर्भर करती है। दूसरा अगर बात की जाए ईस्ट जोन की, तो इसमें 11,415 फॉर्म पड़े थे और 108.75 108.75 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी यहाँ पे। वेस्ट जोन की अगर बात की जाए तो फॉर्म पड़े थे कुल यहाँ पे 25,526
कट ऑफ गई थी 102.25। साउथ जोन की अगर बात की जाए तो फॉर्म पड़े थे आपका 21,244, कट ऑफ गई हुई थी 117 नंबर। नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो कट ऑफ गई हुई थी इसकी 94.75 मार्क्स। तो ये आपका कट ऑफ मार्क्स वो वाली थी जो आपका पहली लिस्ट आई थी सिलेक्शन वाली, ये कट ऑफ मार्क्स उसकी थी। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट पे, और उधर आपने अपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया, या आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया जिसकी सैलरी एफसीआई से ज़्यादा हो, या आपने आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम दिया, आपको बैंकिंग की जॉब पसंद आ गई और आपने किसी कारणवश एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 को छोड़ दिया। तो जब आप छोड़ देते हैं तो वो सीटें खाली हो जाती हैं, और उन सीटों के खाली होने के बाद क्या होता है, एफसीआई वेट लिस्ट निकालता है, वेटिंग लिस्ट निकालता है। तो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो अलग से निकलती है, और वेट लिस्ट की कट ऑफ जो होती है वो आपका अपेक्षाकृत कम जाती है, जो मेन कट ऑफ होती है उससे कम जाती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो आपका स्टेट पीसीएस में उनका हो गया, या उनका एएफओ में हो गया, या कोई और वैकेंसी आ गई जिसमें सैलरी ज़्यादा हुई उसमें उनका हो गया, या किसी अन्य कारण से उन्होंने छोड़ दिया, अगर एफसीआई AG3 की पोस्ट को जॉब छोड़ दिया अपनी, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, वो सीट खाली हो जाती है। उस कंडीशन में वेट लिस्टिंग आती है, कट ऑफ आती है उसकी, और फिर उसमें जो बच्चे वेट लिस्टिंग कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन पा जाते हैं। तो अगर बात की जाए नॉर्थ जोन की कट ऑफ की, वेट लिस्टिंग कट ऑफ जो आपकी है ये आपकी कट ऑफ फाइनल रहेगी। कितने मार्क्स गई हुई थी, आपका 83.5 मार्क्स थी। ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो इसकी गई हुई थी 93.5 मार्क्स। वेस्ट जोन की कट ऑफ गई हुई थी आपका 89 मार्क्स। जो साउथ जोन था इसकी कट ऑफ गई हुई थी 102 मार्क्स। नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो इसकी कट ऑफ गई हुई थी 77.75 मार्क्स। तो ये आपका जो है कट ऑफ मार्क्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, और इसी कट ऑफ के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आपका फेज 2 की कट ऑफ के बेसिस पे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फेज 1 में जो वैकेंसियां रहती हैं उसके 15 गुना बच्चे फेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए जनरल वाली पोस्ट की, जो आपकी पोस्ट जनरल की आती है इसमें वैकेंसियां ज़्यादा होती हैं, और इसमें एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आती है टेक्निकल वाली, उसमें बीएससी हार्टिकल्चर हो गया, बीएससी फॉरेस्ट्री हो गया, या आपका और जो डिग्रियां हैं एग्रीकल्चर की, मान लो अगर वो एलिजिबल नहीं रहती है उसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में, तो वो आपका इस वाली पोस्ट में ट्राई कर सकते हैं। जनरल वाली पोस्ट में वो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एनी ग्रेजुएट एलिजिबल रहता है। तो अगर बात की जाए जनरल वाली पोस्ट की कट ऑफ मार्क्स की, तो जो फेज 2 था जिससे आपका सिलेक्शन होता है उसकी कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए, देखिए जो आपका जनरल की पोस्ट आती है इसमें केवल आपका एक पेपर ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे केवल आपका एक पेपर होता है। ये जो कट ऑफ आपकी है ये 120 नंबर की कट ऑफ है आपकी यहाँ पे, आउट ऑफ 120 मार्क्स। तो यहाँ पे केवल आपका एक पेपर ही होता है जनरल वाली पोस्ट में। अगर बात की जाए नॉर्थ जोन की कट ऑफ की, तो जो आपका नॉर्थ जोन था इसका 72 गया था 120 में से। ईस्ट का गया हुआ था आपका 70.25, वेस्ट का गया हुआ था 69.5 मार्क्स, साउथ का गया हुआ था 68 मार्क्स, नॉर्थ ईस्ट जोन का गया हुआ था 68.25 मार्क्स कट ऑफ। ये आपका कट ऑफ मार्क्स जब पहली लिस्ट आई हुई थी सिलेक्शन वाली, ये कट ऑफ मार्क्स उसकी थी। बाद में जिन लोगों ने छोड़ दिया था, तो जो वेटिंग लिस्ट वाली कट ऑफ आती है उसकी अगर बात की जाए, तो जो नॉर्थ जोन था उसका था 65 मार्क्स, ईस्ट का था 64.5 मार्क्स, वेस्ट का था 63.5 मार्क्स, साउथ का 61.75 मार्क्स, और नॉर्थ ईस्ट का था 60.25 मार्क्स कट ऑफ। तो ये आपका जनरल वाली पोस्ट की ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। तो
एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो कट ऑफ मार्क्स होती है ये आपका वेरी करती रहती है नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स के ऊपर और कंपटीशन लेवल के ऊपर। हो सकता है कट ऑफ मार्क्स इससे ज़्यादा जाए इस बार, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, आपको दिन रात एक कर देना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी अपकमिंग है, इसकी वैकेंसीज आपका बहुत जल्दी आने वाली हैं। दिसंबर से फरवरी मार्च तक वैकेंसी आपकी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। दिसंबर से फरवरी मार्च के बीच में वैकेंसियां कभी भी आ सकती हैं, तो आपको प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स में लाइव क्लासेस हो रही हैं। डेली ये कोर्स में क्लासेस हो रही हैं, हमारा ये बैच चल रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस की पेपर 1 और पेपर 2, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिलेगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट मिलेगा फेज 1 फेज 2 के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको करंट अफेयर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा कोर्स को बाय करने के बाद। साथ साथ में आपके सारे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व किए जाएंगे। ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। अगर आप एफसीआई जो पोस्ट मैनेजर के लिए आती है, एफसीआई मैनेजर टेक्निकल, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका कंप्लीट बैच अवेलेबल है। डेली लाइव क्लास हो रही हैं, ये बैच भी आप चेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के। जो बच्चे एफसीआई एजीएम टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इस बैच को आप चेक कर सकते हैं और इस बैच में जो क्लासेस हो रही हैं उनको आप कोर्स को बाय करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एफसीआई जनरल की पोस्ट आती है, इसमें जो आपका सी सैट आता है, यानी कि आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आता है, यही आता है आपका पोस्ट में जनरल वाली। जनरल में डिपोर्ट में यही आता है और इसमें केवल 2 पेपर ही होते हैं, तो उसके लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है ये। इस बैच को आप चेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के। अगर बात की जाए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग क्यों लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस टाइम पे जो वैकेंसियाँ आई हुई थी एफसीआई की, उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे। कुछ कैंडिडेट की फोटोज हमने यहाँ पे लगा रखी हैं, इन फोटोज को आप देख सकते हैं और इनके सिलेक्शन की जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था, तो काफ़ी बच्चे जॉब पाए थे प्रीवियस टाइम पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी फोटो इन बच्चों में शामिल हो, आप भी सिलेक्शन पाएँ, तो जो हमारा लाइव बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करें। अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें, कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं। आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके बैचेस चेक कर सकते हैं। बाकी जो एक कैंडिडेट है इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। एजीएम की जो वैकेंसियाँ आती हैं आपका 2021 में आई थी, उसमें भी जो है सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल एफसीआई की वैकेंसी में एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन होते रहते हैं और सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, आपको एफसीआई एग्जाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट कोचिंग मिले, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है वहां से agriculturegk.in वेबसाइट पे जाएं और हमारे कोर्सेज को चेक करें। एफसीआई एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्सेज, मॉक टेस्ट, ई बुक कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। मेरा आप सभी से ये वादा है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेते हो तो एग्रीकल्चर जीके की टीम आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा करके आ सकें और आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।